ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि। मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि करके इस वीडियो में दिखाने जा रही हूं। बृहस्पतिवार का व्रत दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन हम इन दोनों की पूजा आराधना करते हैं अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की अगर कृपा होती है हमारे जीवन पर, तो हमारा जीवन हर तरीके से सफल होता है। वैसे बृहस्पतिवार का व्रत अपनी विशेष कामना के लिए लोग करते हैं, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, जॉब अच्छी लगे उसके लिए, अच्छी विद्या के लिए, तो तमाम कामनाओं से, तमाम भौतिक सुखों की कामनाओं से, विवाह में देरी हो रही है जिन बच्चियों की, वो करती हैं बृहस्पतिवार का व्रत। तो उन तमाम कामनाओं के लिए आप इस पूजा विधि से, इन पूजा विधि के नियमों को अपनाकर बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं पूरी विस्तृत पूजा विधि कि कैसे आपको बृहस्पतिवार का व्रत जिस दिन आप शुरू करेंगे और जब उद्यापन करेंगे तो पूजा विधि रहनी चाहिए। ये विशेष पूजा है, आप चाहें तो हर बृहस्पतिवार के दिन इस तरह से ना करें। इनमें कुछ चीजें आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना के साथ पहले और आखिरी जो उद्यापन का दिन होता है, उस दिन हमें इसी रूप से, इसी विधि से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से तैयारी मैंने कर ली है। मैंने एक पाटा ये लगा लिया है और पाटे पे एक पीले आसनी के साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा मैंने स्थापित की है, फोटो स्थापित की है। आप चाहे तो प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के व्रत में जो इस तरह वाली तस्वीर होती है भगवान विष्णु की, इसी तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक दंपति एक आचार्य से व्रत कथा सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इसी फोटो में हम गुरुवार का व्रत करते हैं। भगवान को वस्त्र मैंने यहाँ पर अर्पित किया हुआ है। ये देखें, ये कलश, दीप कलश की स्थापना, जब भी हम किसी देवता का पूजन अर्चन कर रहे होते हैं तो हम दीप कलश की स्थापना करते हैं। तो हमने एक दीप कलश यहाँ पर पहले से, जो कि पूजा सामग्री में मैंने आपको बताई है, दीप कलश और श्री कलश का एक अलग से वीडियो भी मैंने दिया है, तो आप स्थापना वहां से देख सकते हैं। आपको स्थापित करना है। एक अष्टदल कमल मैंने इधर बना रखा है। किसी भी पूजा की शुरुआत में ही हमें अग्निदेव को साक्षी मानना होता है, तो एक दीप प्रज्वलित करना होता है। तो ये तैयारी, और जो ये बृहस्पतिवार की व्रत कथा है, ये मैंने ये रख ली है। आपको मंडप एक लगाना है, केले का मंडप। बृहस्पतिवार की जब भी आप पूजा शुरू कर रहे हो, ये जो पूजा विधि है दोस्तों, विशेषकर जब हम पहली बार बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करते हैं उस दिन की है, या फिर जब आप उद्यापन भी करेंगे तो इसी विधि से आप उद्यापन भी करेंगे। उद्यापन में भी है कि आप खुद से कर सकते हैं, किसी आचार्य को बुलाकर भी करवा सकते हैं। अगर और थोड़ा बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं, विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो नहीं तो आप इस तरीके से, सरल विधि है, बहुत कम सामग्री के साथ आप खुद से शुरुआत भी करें और उद्यापन भी करें। लेकिन कलश देव की स्थापना आपको करनी है। एक मंडप आपको सजाना है, फूलों से आप मंडप सजाएं, केले का जरूर आप मंडप में एक मंडप बनाएं। आप चाहें तो यहाँ पर वंदनवार और लगाएं, आम के पत्तों का, फूलों से सुंदर सा एक मंडप तैयार करें विष्णुदेव के लिए, गुरु बृहस्पति के लिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, मैंने केले का जो पौधा मैंने रखा है, क्योंकि हम फ्लैट सिस्टम में हैं तो अब वृक्ष तो हमें मिलता नहीं है, तो हमने केले का पौधा रखा हुआ है। अपनी बालकनी में मैं रखती हूँ और इन्हीं की पूजा करती हूँ। तो आपको भी गुरुवार के व्रत के लिए, अगर आप कर रहे हैं और फ्लैट में रहते हैं, तो एक पौधा ही रख लें कि आपको दूर ना जाना पड़े हर बार। तो दोस्तों, कलश का जो दीप था वो मैंने प्रज्वलित कर दिया है, कलश की स्थापना हो चुकी है, और जो एक दीप अग्निदेव को साक्षी मानना होता है, वो दीप भी मैं अब प्रज्वलित कर चुकी हूँ। अब इसके बाद ही हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आप इस दीपक को इस अष्टदल कमल पर रख दें। ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। दीप, ये जो पूजा मैं कर रही हूँ, कभी भी पूजा करनी चाहिए पूर्व की दिशा की ओर मुख करके। तो ये पाटा जो है मैंने ये पूर्व दिशा में लगाया है, ये पूर्व की दीवार है। तो आपको हमेशा
ईशान कोण में कलश की स्थापना करनी चाहिए अगर इसे आप चारों कोण मान रहे हैं तो, और अग्नि कोण में आपको दीप प्रज्वलित कर अग्निदेव का आह्वान करना चाहिए। तो इसी तरीके से कोई भी पूजा विधि में हम अग्नि और जो कलश की स्थापना करते हैं वो करते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी थी इसलिए मैंने आपको दे दी। एक और बात जो मैं बताना चाहूंगी, जो अष्टदल कमल बनाया है मैंने, ये सफेद तिल का बनाया है। दोनों अष्टदल कमल आप चाहें तो गेहूं का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा में हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो चावल से ना बनाएं, आप गेहूं से बना लें, जौ से बना लें, तिल से बना लें, आप इन्हीं सब चीज़ों से बनाएं। तो दोस्तों, किसी भी पूजा की शुरुआत हम गणपति की पूजा से करते हैं, उनके आह्वान से करते हैं। तो ये देखिए, एक पान के पत्ते पर मैंने एक सुपारी का ये गणपति बनाया है और लौंग इलायची के साथ हम इनका आह्वान करते हैं। आदर सहित आह्वान करना होता है। दक्षिणा स्वरूप में आप जो रखें, एक द्रव्य यहाँ पर रखा है मैंने, और ये हमने गणपति का आह्वान कर लिया पूजा विधि को शुरू करने से पहले। अब विधिवत पूजन करेंगे सभी देवी देवताओं का। तो ये तैयारी हमारी पूरी हो गई है। अब सबसे पहले स्नान से शुरू करेंगे। उसके पहले जो भी पूजा कर रहे हो वो अपनी शुद्धिकरण भी, चाहे हम नहा के बैठे हों पूजा पे, 3 बार जल अपने ऊपर भी जरूर छिड़क कर शुद्धि करनी चाहिए। गंगा जल है ये, कुशा का आचमन है, ये तमाम जानकारियां मैंने आपको सामग्री का जो वीडियो बनाया है बृहस्पतिवार के लिए, जो जरूरी सामग्री है उसमें बताई है आपको। तो सबसे पहले गणपति की ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र के साथ आप गणपति को कुछ भी अर्पित करें। ओम गुम गुरुवे नमः, इस मंत्र के साथ आप गुरु बृहस्पति देव का आह्वान करते हैं, उनको स्नान करते हैं, उनको अर्पित कराते हैं। विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के साथ कलश देव में सभी देवी देवताओं का हमने आह्वान किया है तो उनका भी हम स्नान कराएंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको सामग्री में भी बताया है, पंचामृत का विष्णु भगवान की पूजा में विशेष महत्व होता है, तो पंचामृत तैयार है। पंचामृत स्नान भी सभी देवों का जरूर कराएं। ओम गण गणपति नमः, ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः। पंचामृत, जब आप प्रतिमा की अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप पंचामृत से पूरा स्नान करवा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर भाव ही आपको देना होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार की जो हम व्रत करते हैं पूजा विधि में, हम इन्हीं फोटो की, इन्हीं तस्वीर की पूजा आराधना करते हैं। तो अब भगवान को हम साफ कर लेंगे। हमने स्नान करा दिया है, तो जैसे हम स्नान करने के बाद अपने शरीर को पोंछते हैं, साफ करते हैं, उसी तरीके से अब इसके बाद हमने वस्त्र अर्पित किया हुआ था, लेकिन वस्त्र के तौर पर हमें कलावा अर्पित करना चाहिए सभी देवों को। तो सबसे पहले गणपति को, कलश देव को अर्पित करें आप। और इसके बाद विष्णु भगवान को, अग्निदेव के नाम से भी आप वस्त्र छोड़ें। देखिए, कोई भी दीप जब आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको समय समय पर उन पर ध्यान देते रहना चाहिए। तो विष्णु भगवान का हम आह्वान कर रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बता दूं कि ये पहली बार जब आप व्रत शुरू करेंगे उस दिन की पूजा विधि है। अब एक एक करके जो भी तिलक के लिए आपने चीज़ें रखी है, जैसे केसर, कुमकुम, हल्दी, इन सब चीज़ों से आप भगवान विष्णु का तिलक करेंगे। तो गणपति को सबसे पहले चंदन में ये अर्पित कर रही हूँ, विष्णुदेव को। गणपति के लिए ये पीला सिंदूर हम हर पूजा में अर्पित करते हैं गणपति को। और इस तस्वीर में यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं उनको भी हम पीला सिंदूर अर्पित करेंगे। गणपति को कुमकुम अर्पित कर रही हूँ, विष्णुदेव को कुमकुम अर्पित करें, नारद मुनि को,
जो भी श्रोता हैं, आचार्य हैं और जो दंपति कथा कहवा रहे हैं, कलश देव को। ये अष्टगंध है। गणपति को, विष्णु देव को, कलश देव को, सबको आपको अर्पित करना है जो भी आपने तैयारी रखी है। अब इसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को, जब भी किसी हम देव की पूजा कर रहे हैं तो यज्ञोपवीत जरूर देते हैं, तो हम विष्णु देव को यज्ञोपवीत देंगे। ये आप विष्णु देव की दाहिनी तरफ रख दें। गणपति को हम देंगे यज्ञोपवीत। इसके बाद आप फूलों की माला, हार अर्पित करें। गणपति को भी अर्पित करें। और कलश देवता, जहां पर आपने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है, उन्हें भी अर्पित करें। विष्णुदेव को गुलाब के फूल, कमल के फूल उपलब्ध नहीं हो सके, अग्निदेव के नाम से भी एक फूल जरूर अर्पित करें। विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी का बहुत महत्व होता है, तो ये हल्दी पाउडर है और इसी तरीके से हल्दी की गांठें आप वो भी ज़रूर विष्णुदेव को अर्पित करें। आप जब भी बृहस्पतिवार को करें भगवान विष्णु की पूजा, उस दिन आप अर्पित कर सकते हैं या विशेष मौक़ों पर अर्पित कर सकते हैं। तो 5 हल्दी की गांठ लें, या फिर हल्दी गांठ ना मिल सके आपको तो ये हल्दी का पाउडर भी आप अर्पित कर सकते हैं। ओम गुम गुरुवे नमः। गणपति को भी हल्दी अर्पित कर रही हूं मैं, विष्णुदेव को भी। गणपति को दूर्वा घास बहुत पसंद है, तो हर पूजा में आप गणपति को दूर्वा जरूर अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है। भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं, तो ज़रूर हमें करनी चाहिए। जो भी विघ्न होती है, जो भी बाधाएं होती है आपके जीवन में, गणपति की आराधना से वो समाप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में हम अक्षत जो अर्पित करते हैं वो तिल का करते हैं। ये काला तिल और ये सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल का ही आप अक्षत अर्पित करें, क्योंकि चावल हम अर्पित नहीं करते हैं अक्षत के तौर पर भगवान विष्णु को। ओम गुम गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। ख़ास तौर पर अगर जीवन में आप सुख सौभाग्य समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, संतान की कामना है, किसी भी कामना के लिए आप पढ़ाई लिखाई में तरक्की चाहते हैं, तो आप ज़रूर बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार का व्रत कुंवारी कन्याएं बहुत करती हैं। अच्छे घर वर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गुरु बृहस्पति अगर कमज़ोर होते हैं तो दिक्कत होती है शादी में, तो इसीलिए भी बृहस्पतिवार का व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दलों का विशेष महत्व होता है। हम उनकी पूजा जब भी करें तो इस तरह से तुलसी दल उन्हें ज़रूर अर्पित करें। तो आप भगवान को ये तुलसी दल उनकी हर पूजा में अर्पित करें। आप उनके माथे पे भी रख सकते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी अर्पण करना। बृहस्पतिवार के दिन एकादशी व्रतों में लोग भगवान विष्णु को तुलसी की माला बनाकर अर्पित करते हैं। बहुत प्रिय माना जाता है। और जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें ये तुलसी पत्र, भगवान विष्णु के हर भोग में, अगर डेली भी आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक तुलसी पत्र जरूर छोड़ें। दोस्तों, गुरुवार के व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण भोग होता है भगवान का, वो होता है चने की दाल, ये है गुड़ और ये मुनक्का। इन तीनों का ही हम प्रसाद अर्पित करते हैं। और इसी प्रसाद को खाकर जब शाम में व्रती व्रत खोलते हैं तो पहला प्रसाद यही चने की दाल गुड़ मुंह में डालकर व्रत फिर खोलते हैं। तो हम ये भोग लगाएंगे। आप चने की दाल को पहले से थोड़ा सा भिगो करके रखें ज़रूर।
और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो मैं आपको बता दूं, गुरुवार के व्रत में केले के वृक्ष का पूजन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी आपको एक पात्र लेना है। एक जल के पात्र में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है। ये गुड़ मैंने डाल दिया। आपको थोड़ी सी चने की दाल डालनी है। ये चने की दाल मैंने इसमें डाल दी और आपको मुनक्का डालना है। ये मुनक्का डाल दिया। अब इसमें थोड़ी सी एक चुटकी आप ये हल्दी डाल दें और आप इसमें एक फूल डालें। अब ये तैयार हो गया है केले के वृक्ष के पूजन के लिए। तो इस जल को हम केले के वृक्ष में अर्पित कर उनका पूजन करते हैं। ये जो जल है ये आप पूजा के बाद, अगर वृक्ष आपके घर में नहीं है तो आप पूजा के बाद जाकर कहीं आसपास में आपके केले का वृक्ष है उसमें जाकर आप अर्पित करेंगे। कई लोग क्या होता है जो केले के वृक्ष में ये जल अर्पण करते हैं वो व्रत कथा करने के बाद करते हैं और कई लोग पहले कर लेते हैं। तो आप दोनों तरीकों में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं व्रत कथा के बाद करती हूँ। कथा जब मैं पढ़ूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी, हाथ में क्या लेकर पढ़ूंगी, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। उसके पहले अब जब हम भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं तो सबसे पहले जो जरूरी भोग है वही अर्पित कर रही हूं। तो सबसे पहले ये भोग गुड़, चने की दाल और मुनक्का भगवान को अर्पित कर रही हूं। ओम गं गुरुवे नमः। इसमें हर भोग में आपको क्या करना है, तुलसी पत्र जरूर रखना है। इसके बाद आप भगवान को पीली मिठाइयां और पीले फल ही भोग लगते हैं। ये बेसन के लड्डू हैं और ये पीले पेड़े। तो आप ऐसे ही कोई पीली रंग की मिठाई लाकर गुरुवार के व्रत में भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को भोग अर्पित करें। सबसे पहले हम गणपति को भोग दिखाएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गं गुरुवे नमः, ओम गं गुरुवे नमः, ओम गं गुरुवे नमः। तो इस तरीके से भोग दिखाकर आप भोग को रखें। आप भोग चाहें तो अलग अलग लगाएं, जैसे कि आप गणपति के लिए अलग रखें, आप विष्णुदेव के लिए अलग रखें। लेकिन क्योंकि रोज की पूजा में हम इतना नहीं कर पाते, मैं वैसे ही दिखा रही हूं कि आप एक ही जगह पर भोग अर्पित कर सकते हैं। अब फलों की अगर हम बात कर ले तो केले के फल का विशेष महत्व है। आपको केले का फल जरूर लेना है बृहस्पतिवार के व्रत में। दूसरे अन्य फलों में पीले फल जो भी मिल जाएं, ये जैसे संतरा अभी मिल रहा है तो मैंने संतरा रख लिया है, सेब रख लिया है, सिंघाड़े हैं, अनार, जो भी सीजन के फल हों, लेकिन कम से कम केले ये जरूर होने चाहिए। हर बृहस्पतिवार को आप कोशिश करें। क्या होता है कि केले के वृक्ष की पूजा हम करते हैं, केले का भोग अर्पित करते हैं, लेकिन इस दिन हमें केले को ग्रहण नहीं करना होता। इस प्रसाद को हम अन्य लोगों को वितरित कर देते हैं। तो हम भोग पहले गणपति को दिखाएंगे, फिर बृहस्पति देव को, फिर वरुण कलश को। तो सभी को आप इस तरीके से एक जगह पर फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी आप भोग लगाएंगे उन सभी भोगों में तुलसी दल जरूर छोड़ें। अब इसके बाद हम ये पूजा करने के बाद अब हम कथा कहेंगे। कथा के लिए आपको हाथ में क्या रखना है, चने की दाल, मुनक्का, गुड़ और एक फूल, पीले रंग के फूल, जो भी फूल मिले आप उसको रखें। तो कथा ये चीजें हाथ में लेकर, जो भोग आपने भगवान को अर्पित की है उसको हाथ में लेकर कहते हैं हम। इसके बाद क्या होता है, कथा संपूर्ण होने के बाद में ये जो चीजें हैं ये हम उस कलश में डाल देते हैं और उसी कलश के जल को केले के पौधे में, केले के जड़ में हमें डालना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से बृहस्पतिवार की जो व्रत कथा है वो मैंने पढ़ ली है। और अब जो ये हाथ में मैंने फूल, चने की दाल, गुड़, मुनक्का लिया था, इसको मैं इस पात्र में, इस जल पात्र में छोड़ दूंगी। इसी पात्र के जल को हमें केले के वृक्ष में जाना है पूजा के लिए लेकर। तो ये जैसा मैंने आपको दिखाया है, तो इस पात्र में मैंने ये छोड़ दिया है। और अब हम आरती करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आरती का वक्त है, तो अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। उसके पहले हम गणपति की आरती कर लेंगे। गणपति की आरती के बाद भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को हम करेंगे। तो इस तरीके से बृहस्पतिवार की जो पूजा विधि होती है वो संपन्न होती है। केले के वृक्ष के पूजन के लिए मैंने आपको बताया कि केले के वृक्ष की पूजा
जो लोग दूर जाकर करते हैं, जिनके घर में नहीं है, वो बाद में करते हैं, और जो लोग घर में हैं वो साथ में, जैसे मैंने जल दिया और उसके बाद जो आरती का दीपक होता है वो अगर पास में आपने रखा है तो ज़रूर दिखाएं। कई लोग क्या होता है कि केले के वृक्ष में ही विष्णुदेव की जो ये फोटो है उसको रखकर वहीं पर पूजन अर्चन करते हैं विधिवत। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम किसी भी पूजा में जो भी भूल चूक गलती सही हमसे होती है उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करते हैं। तो आप क्षमा याचना कर लें और उसके बाद पूजा की संपन्नता के साथ ही हम जल का आचमन करते हैं। तो इस तरीके से आप जल आचमन करें और उसके बाद दीपक को भी शीतल किया जाता है किसी भी पूजा, जब हम विशेष पूजा आराधना कर रहे होते हैं। तो इस दिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस दिन ओम गुम गुरवे नमः इस मंत्र का आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार जप कर सकते हैं करें। भगवान विष्णु की बृहस्पतिवार की जो हम व्रत करते हैं, ये आप अपने सुख सौभाग्य, संतान की इच्छा के लिए, नौकरी की इच्छा के लिए, विद्या के लिए, कुंवारी कन्याएं जो करती हैं विशेषकर, अच्छे घर वर के लिए, तो इन सभी मनोकामनाओं से आप ये पूजा करते हैं। बृहस्पतिवार की जब भी आप व्रत शुरू करना चाहें तो आप सिर्फ 1 महीने पौष माह का आप उसको छोड़ करके बाकी सभी महीनों से कर सकते हैं। हालांकि विशेष शुभकारी होता है अगर हम माघशीर्ष महीने से, वैशाख महीने से, चैत्र मास से करें। हालांकि अगर पौष माह को छोड़ दिया जाए और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मलमास को यानी कि अधिक मास को छोड़कर आप शुरू कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में 16 व्रतों का विधान है। तो जब आप पहली बार संकल्प लेंगे तो 16 व्रतों का संकल्प लें। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि मैंने आपको करके दिखाई। उम्मीद करती हूं कि आप इस विधि से पूजा करेंगे। कोशिश मैंने अपनी की है कि जो विधि है, जो नियम है व्रत की, वो मैं उन सब का पालन करते हुए पूजा कर सकूं। हमसे भी कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन उसी कमी के लिए हम आखिर में क्षमा प्रार्थना भी सभी देवी देवताओं से जिनकी पूजा आराधना हम करते हैं कर लेते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल अगर पसंद आ रहा है, चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कोई अन्य जानकारी भी आपको दोस्तों चाहिए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।